वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह। ही मुर्शिद निगाह है सखी बाबा साईं जन जा वॾा साहिबज़ादा सरक़ुल्ला साईं सैयद फारूक अमन शाह जिलानी जेके बयान था फरमाइनि ॾाढा भेज दस्तगीर जो नारो था। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमायो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह जे वलियन के न को खौफ आ ऐं न वरी करें गमगीन थी दान। तो जो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने शेर पढ़ा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वली की निगाह का शान है। अगर उसकी निगाह किसी बदबख्त पर पड़ जाए तो वो बख्त वाला बन जाए, किसी बेकार पर पड़ जाए तो बेकार बन जाए। लेकिन ये वली की निगाह का कमाल है। जो सरकार गौसे आजम है, जो वलियों का सरदार है, उसकी शान क्या होगी, उसकी शान कितनी निराली होगी। ए दुनिया वालों, हम तुमको बताना चाहते हैं कि मेरे मुर्शिद की शान रब करीम ने इतनी बुलंद और बाला कर दी है कि आज के पीर बल्कि कितने भी वली मिला लो, लेकिन सरकार गौसे आजम के शान की बराबरी नहीं कर सकते। दुनिया वालों जान लो, हम सरकार गौसे आजम के गुलाम अभी जिंदा है। अगर तुम सरकार गौसे आजम के शान में अगर गुस्ताखी करोगे तो हम तुम्हारी ज़ुबानें खींच के रख देंगे। हम मिटा देंगे वो हस्तियां जो सरकार गौसे आजम के नक़ब चुराती है। हम मिटा देंगे वो हस्तियां। हम कादरी अभी जिंदा है, क्योंकि अगर हम आम है जिससे हमारी निस्बत है वो खास है। इसलिए तो हम कहते हैं प्यादे हैं लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं, प्यादे हैं लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं, कादरी गुंबद के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से की है सरकार गौसे आजम ने एक इनायत की नजर, काश के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। क्योंकि ये वो शहंशाह बगदाद है। दुनिया वाले कहते हैं अल्लाह वाले झुके हैं, मैं कहता हूं सुनो, तुमने आधा किस्सा सुना है, मेरी ज़ुबान सुनो। सरकार गौसे आजम के सामने कई झुके हैं। इतनी सुभान अल्लाह पे नहीं बोलूंगा, मुख्तसर सरकार गौसे आजम की दरबार में कई झुके हैं। आपकी उम्र मुबारक छोटी थी, अम्मी जान ने कहा आप पढ़ने के लिए जाए। जब कतर से गए पढ़ने के लिए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खामोश रहे। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा आप खामोश रहे तो आपने कहा मैं पढ़ के सुनाऊं, मैं पढ़ के सुनाऊं। तो उस्ताद ने कहा हाँ पढ़ के सुनाओ। जब आपने से पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते जब 18 सिपारे पर पहुंचे तो उस्ताद ने कहा रुक जाए रुक जाए रुक जाए, उम्र तो छोटी है, आप इतने छोटे हैं, ये कुरान कहाँ से सीखा है। हैरानी से कहने लगा ये कहाँ से सीखा है। तो आपने कहा जब मेरी अम्मी जान रात को अल्लाह अकबर करके खड़ी होती थी, सुबह तक अल्लाह का कुरान मुकम्मल पूरा कर देती। वाह। तो मैंने सुनकर अम्मी जान के पेट पर में रहकर सुनकर कुरान को याद कर लिया। तो दुनिया वालों जान दो, तो मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो आलम बदन में इल्म पिरा सकते हैं, जो आलम बदन में कुरान याद कर सकते हैं, तो वो आलम पुष्ट में भी इल्म पिरा सकते हैं। जो आलम बदन में इल्म पिरा सकते हैं, कुरान याद कर सकते हैं, तो आलम पुष्ट में भी इल्म पिरा सकते हैं। तो बताओ हज़रत मूसा जंगी दोस्त की पुष्ट में रहकर कितना इल्म पिराया होगा, हज़रत इमाम हसन मुस्लिम की पुष्ट में रहकर कितना इल्म पिराया होगा, बोला इमाम हसन अली मकाम की पुष्ट में रहकर कितना इल्म पिराया होगा, बोला अली सरकार की पुष्ट मुबारक में रहकर कितना इल्म पिराया होगा। तो मेरे सरकार गौसे आजम ने कहा, रब पाक ने जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पैदा किया तो उसकी गुलामी में मेरा रूह भी पैदा किया। तो बताओ उस गुलामी में कितना इल्म पिराया होगा। जोर से सुभान अल्लाह नहीं किया। तभी तो ये शान थी आपकी विलादत। पहली रमजान आते ही रोजा रखा, आते ही
रोजा रखा, दूसरी रमजान रोजा रखा, तीसरी रमजान रोजा रखा, 29 दिन के हो गए, 29 दिन रोजे रखे तो रब करीम ने एक अपनी कुदरत का एक राज दिखा दिया। बादलों की वजह से सूरज चांद नजर नहीं आया तो लोग उलमाओं के पास, मुफ्तियों के पास, मुफस्सिरों के पास आ गए और कहने लगे क्या आज रोजा रखें या हम सुबह ईद करें, या सुबह रोजा रखें या ईद रखें। तो आलिमों ने, मुफ्तियों ने जब सबका इल्म दंग हो गया तो सबने कहा जब आलिमों का, मुफ्तियों का, मुफस्सिरों का, इल्म मंतक वालों का, इल्म फलसफे वालों का इल्म दंग हो गया तो वो सारे कहने लगे चलो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की दरबार पर। जब आप सरकार गौसे आजम की दरबार पर आए, उम्र कितनी थी? 29 दिन। बोलना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया। सब आलिम, मुफ्ती, मुफस्सिर आकर झुके और कहा अगर सरकार गौसे आजम रोजा रखेंगे, सुबह शहर के बाद दूध पिएंगे तो हम ईद रखेंगे, ईद करेंगे, नहीं तो हम रोजा रखेंगे। तो आपने दूध नहीं पिया तो सबने रोजा रखा। तो मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुम कहते हो वलील्लाह झुके, लेकिन यहाँ तो आलम भी झुके, मुफ्ती भी झुके, मुफस्सिर भी झुके। और आप जब जवानी के आलम में आए, आपने ऐलान किया कदमी आज ही अला रक़बत कुल्ले वलिल्लाह, ये मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब आपने ऐलान किया तो सारे वलियों ने इस कदम के, इस हुक्म के एवज, इस हुक्म के जवाब में यही कहा, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर, ये सब तुम्हारा है या गौस, जहां पर चाहो कदम रखो या गौसे आजम दस्तगीर। तो जब छोटे थे बोलना शुरू नहीं किया, बात चलना शुरू नहीं किया तो सब मुफ्ती, आलिम, मुफस्सिर सबने गर्दन झुकाई। जब बड़े हुए तो वली, कुतुब, अब्दाल सबने गर्दन झुकाई। और जब आपकी वफात के बाद मज़ार पर में गए तो किसी ने ख्वाब में देखा ऐसे ये अब्दुल कादिर जिलानी, आप बताएं कि मुनकिर नकीर ने आपने कैसे जान छुड़ा दी। तो आपने कहा ऐसे ना कहो कि मुनकिर नकीर ने आपसे कैसे जान छुड़ा ली। अल मुख्तसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब सरकार गौसे आजम की दरबार में वो कहने लगे मैं रब को, तुम्हारा रब कौन है, तो मेरे सरकार गौसे आजम ने दोनों को पकड़ा और कहा बताओ तुमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एतराज किया था, बताओ कि ये इन रब का आप इंसानियत को पैदा कर रहे हैं, ये तो कत्ल और गारत करेंगे, खूना रेज़ी करेंगे, बताओ मेरे अमाल नामे में कोई तुम्हें गुनाह का काम मिल रहा है? उन्होंने देखा नहीं। तो तुमने एतराज क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। ए दुनिया वालों, मैं कहना चाहता हूँ ये जवाब मांगने की जुर्रत उसके होनी चाहिए, ये जवाब मांगने की जुर्रत उसने की है जिसके अमाल नामे में कोई गुनाह नहीं है। तभी तो ये हिम्मत थी। तो आपने कहा बताओ क्यों एतराज किया? तो उन्होंने कहा हमें जवाब नहीं आता, हम औरों से लेके औरों से पूछे। जब फरिश्ते सारों को जवाब नहीं आया तो जिब्राइल तक बात पहुंची। तो जिब्राइल ने भी कहा हाँ सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का सवाल तो सही है, हाँ हमने एतराज तो किया है, मगर पता नहीं क्यों एतराज किया है। तो रब करीम के दरबार में अर्ज करने लगा, ए मेरे रब करीम, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म, आपने सवाल किए हैं, हमें जवाब नहीं आता। तो आपने फरमाया तुम जाओ सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में, तुम्हारी सिफारिश मैं करता। तो फरिश्ते आकर झुके। ए दुनिया वालों, अब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सुनो, तुम कहते हो सिर्फ औलिया सुन झुके, तो मैं कहता हूँ पहले बोलना शुरू नहीं किया था, चलना शुरू नहीं किया था तो सब आलिम, मुफ्ती, मुफस्सिर झुके और आप बड़े हुए ऐलान किया कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलिल्लाह। तो सब वली, सारे वली, कुतुब, अब्दाल सारे झुके और जब मज़ार में गए तो सारे फरिश्ते झुके। तो दुनिया वालों,